न्यूज़ 18 इंडिया पर नजर डालेंगे। उत्तराखंड विधानसभा से ये बड़ी खबर है, जहां पर आज यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो सकता है और जिसमें बिल का पास होना तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है और इस लिहाज से ये आसानी से पास हो सकता है, लेकिन विरोध के स्वर बुलंद है। तो एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश किया था और बिल पर तीखी और लंबी चौड़ी बहस भी हुई थी और जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और आज फिर बिल पर बहस होनी है। और अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन आज किस तरीके से वहां से तस्वीरें सामने आती है, सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम लोगों का पक्ष ये है कि अगर आदिवासियों को, जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है तो फिर मुस्लिम को क्यों रखा गया है यूसीसी में। हम किसी भी सूरत में शरीयत से समझौता नहीं कर सकते हैं, ये दलीलें हैं मुस्लिम पक्ष की। उत्तराखंड से लगातार बड़ी खबर और 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। कल यूसीसी बिल को पेश किया गया था, पुष्कर सिंह धामी ने इसे पेश किया था। बिल की कॉपी भी सामने आई थी कि इस ड्राफ्ट में क्या कुछ था, वो रखा गया था सामने। और आज बिल पास हो सकता है, क्योंकि जो आंकड़ा चाहिए बिल को पास कराने के लिए, वो बहुमत का आंकड़ा जो है वो बीजेपी के पास है। हालांकि कांग्रेस, जो कि वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लगातार ये आरोप लगा रही है कि जल्दबाजी में इस बिल को पास कराया जा रहा है और साथ ही चुनावी स्टंट भी इससे बताया है, क्योंकि ये आम चुनाव का साल है और इस साल में अगर यूसीसी को पास कराने की प्रक्रिया सामने आई है तो कांग्रेस लगातार यही आरोप लगा रही है कि ये महज एक चुनावी स्टंट है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने और आज ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इस पर बहस होगी, कुछ देर में इस पर बहस शुरू होगी और इसे पास कराया जाएगा। दीपांकर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कल से लेकर अभी तक जो हम अलग अलग बयान सुन रहे हैं, उसको देखते हुए हम क्या माने कि आज जो सत्र है वो हमलावर होने वाला है, वहां तीखे हमले होने हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्षों का बयान सामने आ गया है। हम शरीयत से समझौता इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आदिवासियों को, जनजातियों को बाहर रखा गया है इस बिल से। बिल्कुल, क्योंकि अभी आज यहाँ पर आज चर्चा हो रही है, खासकर यूसीसी के इस बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री को सदन में मौजूद है, इससे पहले विपक्ष के विधायकों से जाकर मुख्यमंत्री मिले भी एक शिष्टाचार भेंट में सदन में। और खास बात यह कि ऐसा रिएक्शन जिसकी उम्मीद यहाँ पर थी, कि कांग्रेस को भी उम्मीद थी कि कोई बड़ा रिएक्शन यहाँ निकल कर आएगा पब्लिक के बीच से या किसी खास समुदाय के बीच से या मुस्लिम तबके के बीच से, वो रिएक्शन खासतौर पर उत्तराखंड में नहीं आया है। उत्तर प्रदेश से अलग अलग बयान आए हैं, दूसरे राज्यों से अलग अलग बयान आए, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कोई बयान नहीं आया कि कानून व्यवस्था की कोई स्थिति बिगड़ने वाली हो। और खास बात जो आपने कही कि बहुमत है बीजेपी के पास, 47 विधायक बीजेपी के हैं, तो बीजेपी लगातार इस बात को लेकर पूरी आश्वस्त है कि विधानसभा से इसे अप्रूव करवा लिया जाएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि आपने बहुत जल्दबाजी में इस बिल को आप लाए, तो आप इसे प्रवर समिति को भेज दीजिए। प्रवर समिति को, लोकायुक्त का जो बिल है वो प्रवर समिति के पास है उत्तराखंड में, लेकिन जो यूसीसी है वो प्रवर समिति को जाएगा, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। और आज मुख्यमंत्री पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आज विधानसभा से इस बिल को अप्रूव करा लिया जाएगा और उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। तो ऐसा कोई एजिटेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा, कोई विरोध नहीं दिख रहा। जी, सरकार को, उन्हें भी तो अपने समर्थन में लेना पड़ेगा ना। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि आपने आदिवासी समुदाय को, SC STs को इससे बाहर रखा है, तो आप मुस्लिमों पर ये क्यों लागू करने जा रहे हैं। हम तो वही कानून मानेंगे जो कुरान के तहत कही गई है, जो बातें हम उसी को मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के सामने यहाँ पर एक मुश्किल ये है कि कांग्रेस अपने आप को अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ भी नहीं दिखाना चाहती और ये भी नहीं दिखाना चाहती क्योंकि उत्तराखंड में एक बड़ा वर्ग जो है हिंदू वोट यहाँ पर है, तो कांग्रेस ये भी उसे भी नाराज नहीं करना चाहती। तो कांग्रेस यूसीसी पर, कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया है, कांग्रेस का यह कहना है कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट आपने 20 महीने में तैयार किया वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट है, उसमें कुछ भी नई बातें नहीं है, जो संविधान की पुरानी व्यवस्थाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो एज इट इज है। तो कांग्रेस यहां पर खुलकर इस लाइन पर बोलने को तैयार नहीं है कि आपने कहीं पर भी मुस्लिमों को इससे नुकसान होने की सूरत है। लेकिन हाँ, जो रिएक्शंस आए मिले जुले मुस्लिम महिलाओं के अच्छे रिएक्शन है, लेकिन कुछ मौलाना है या देवबंद से जिस तरह के रिएक्शन आए उनमें जरूर नाराजगी जाहिर हो रही है। लेकिन अभी इसके अप्रूवल के बाद क्या देश भर में रिएक्शन आता है, क्या उत्तराखंड में रिएक्शन आता है, वो जरूर देखना होगा। जी, तो क्या चल रहा है, कब तक ये बिल पास हो जाएगा, ये आगे की टाइमलाइन तो न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जो जुड़े हुए हैं आपको बताएंगे, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर कह क्या रही है वो भी आपको सुना देते हैं। विधिक आयोग, लॉ कमीशन का गठन 2016 में किया, फिर उस विधिक आयोग की रिपोर्ट से
सरकार सहमत नहीं थी। फिर 2023 में पुनः विधिक आयोग का एक बार फिर गठन किया गया है, लेकिन इंतजार करना चाहिए था जिससे कि पूरे प्रदेश भर में इस पर चर्चा हो सकती और एक ठोस इस कॉमन सिविल कोड को एक आधार मिलता, मजबूती मिलती। तो कांग्रेस का बयान आपने सुन लिया। दीपांकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। दीपांकर, कांग्रेस की मजबूरी तो इसके पहले आप भी समझा चुके हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड में ऐसा कोई माहौल बन रहा है कि मुस्लिम पक्ष कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे? क्योंकि कानून तो पास होना लगभग तय है। बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करूं तो खासतौर जो मैदानी जिले हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून का कुछ इलाका और नैनीताल के कुछ इलाका, इन जगहों पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। लेकिन वहां से अगर कल तक की बात करें, जब टेबल हुआ है ड्राफ्ट, उसके बाद से कोई बड़ा रिएक्शन कहीं से ऐसा निकलकर नहीं आया। हालांकि कानून व्यवस्था की अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने लगातार ये कहा कि कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, पुलिस की तरफ से जो यहां पर पूरी तैयारियां वो पूरी तैयारियां की गई है, लेकिन विरोध की कहीं से कोई सूरत इस तरीके से जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि यूसीसी के टेबल होने के बाद, ड्राफ्ट के टेबल होने का एक रिएक्शन निकल कर आएगा, वैसा रिएक्शन यहां पर निकलकर अभी तक नहीं आया है। अब अप्रूवल के बाद आता है नहीं आता, एक बात यह भी है। और दूसरा, कांग्रेस यही कह रही है बार बार, कांग्रेस का यह भी आरोप है कि उत्तराखंड को बीजेपी ने पूरे देश में एक ऐसा स्टेट चुना है जहां पर आप प्रयोग करते हैं। आपने सबसे पहले मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग उत्तराखंड से शुरू किया, यूसीसी आप यहीं से शुरू करें, तो आपने इसे एक प्रैक्टिकल स्टेट बना दिया कि यहां क्या होता है उसे फिर पूरे देश में देखा जाएगा। जी और दीपांकर, मैं कल से दर्शकों के सामने इस बात को बार बार दोहरा रही कि उत्तराखंड वो जगह है जहां पे देश की निगाहें हैं इस मसले को लेकर, यानी खासकर यूसीसी को लेकर। आपने भी इसे बताया कि ये सियासी प्रयोग के तौर पे है, बाकी सच्चाई यही है। लेकिन इसका असर अब देश के अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में भी यूसीसी लागू हो, जिसमें महाराष्ट्र है, या फिर बिहार से भी उस तरीके से आवाज उठी है। यूपी की बात करूं तो वहां के डिप्टी सीएम ने कह भी दिया कि हाँ यूसीसी लागू होगा, लेकिन इसका असर होना शुरू हो चुका है। जमीयत उलमा ने कह दिया है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, शरीयत को मानेंगे। बिल्कुल, ये रिएक्शन अभी और ज्यादा बढ़ के आने की उम्मीद तब है जब अगर उत्तर प्रदेश ये बात करता है कि हम भी समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। असम से इस तरीके की बातें आई हैं। इससे पहले जब यूसीसी की यहां पर तैयारी हुई तो गुजरात से इस तरह की बातें आई थी कि आप इस ड्राफ्ट की हमें बताइए किस तरह का आपका ड्राफ्ट है। महाराष्ट्र का कहना है, मध्य प्रदेश का कहना है, इस तरह राजस्थान से इस तरह की बातें आई है। और एक बड़े कई राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो जो अगर यूसीसी को एक अच्छा समर्थन उत्तराखंड में मिलता है और यहां पर इस तरह का रिएक्शन नहीं आता है, तो दूसरी जगहों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर यह प्रयोग किया जा सकता है। और फिर बात साफ है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 25 करोड़ की आबादी है, उत्तराखंड में 1.25 करोड़ की आबादी है, 25 गुना ज्यादा आबादी है, वहां किस तरह का रिएक्शन आया। कल हमने देवबंद से सुना था, तो वहां की महिलाओं का कहना है कि हम अभी भी शरीयत और कुरान पर भरोसा करेंगे। इस खबर पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया।